हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ और चूल्हे की पुताई के साथ। तो नीचे के दोस्तों जो सारे काम हमारे थे वो तो हो चुके हैं, उसके बाद ऊपर आ गए थे क्योंकि करनी थी चूल्हे की पुताई, तो वो कर देते हैं और छत की भी साफ सफाई कर देते हैं। दोस्तों आज है 19 अगस्त, दिन है सोमवार। सुबह सुबह का खूबसूरत सा समय है क्योंकि आज है रक्षाबंधन का पावन त्योहार और इस दिन का इंतजार बेसब्री से रहता है हर भाई बहन को। साल भर इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब बहनें अपने भैया की कलाई पर राखी बांधेंगी। और कितना खूबसूरत पल होता है ना। और इस दिन का इंतजार कितने दिनों से सभी लोग करते हैं। तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और भाई बहन की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों सारे काम हो गए थे, उसके बाद फटाफट से होने लगी है खाना बनाने की तैयारी। तो उधर सबसे पहले सेवई बन चुकी है, आलू उबल चुकी हैं, उड़द की दाल को शाम को हमने भिगो दिया है, उसको साफ करके उसको भी अच्छे से भून लिया था। ये देखिए इसको यहाँ पर भून लेते हैं और इसमें जो मसाले डालने थे वो भी हमने डाल दिए हैं। तो बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी और आलू की कचौड़ी। और इतना बड़ा त्योहार है तो पूरी पकवान तो घर में बनते ही हैं और आज के दिन घर में मेहमान भी आते हैं। तो इसी वजह से सुबह उठते ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जोरों शोरों से। तो ये जो उड़द दाल है ना वो अच्छे से भुन चुकी है, इसको निकाल लिया है। उसके बाद जो आलू का मसाला है उसको तैयार करेंगे। उसमें तो तेल डाल दिया था, जीरा, हींग और सौंफ से तड़का लगा दिया था। उसके बाद ये मसाले हमने सिलबट्टे पर पीसे थे, जैसे कि काली मिर्च, बड़ी वाली इलायची, जीरा, धनिया, नमक, इन सारी चीज़ों को हमने पीस लिया था, इनको भी डाल दिया है। आप भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया पाउडर भी मिला सकते हैं। तो इसमें हमने आमचूर पाउडर भी मिला दिया है और सारे मसाले हमने डाल दिए। उसके बाद हमारा तीखा चटपटा सा आलू का जो भरावन था वो तैयार हो गया था। मम्मी इधर जो है सब्जी के लिए तब तक मसाला पीस दे रही है क्योंकि काफ़ी कुछ बनाना है, तो उसी हिसाब से मम्मी लगी हुई है साथ में ताकि जल्दी से बन जाए। क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, सभी लोग घर पर आएंगे तो ये खाना जल्दी से बन जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आलू का भरावन था वो तैयार हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद इधर हमने मटर रख दी है उबलने के लिए। इधर पनीर ले लिया है, इसको थोड़ा सा कट करके फ्राई कर लेते हैं और धीरे धीरे करके सारी तैयारियां होती जा रही हैं। और दोस्तों सेवई बन चुकी थी तो सभी लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और उसके बाद लग गए हैं फटाफट से खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं क्योंकि आज राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद से है। इसी वजह से कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन मेहमान आने लगते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि दोपहर में खाना बनाए
आए, इसी वजह से जल्दी बना रहे हैं। और ये हमारे सामने पहली बार ऐसा हो रहा है कि राखी बांधने का मुहूर्त सुबह से नहीं है, दोपहर के बाद से है। और इसी चक्कर में कोई भी मेहमान अभी तक किसी के यहाँ नहीं आए, दोपहर के बाद ही सभी लोग आना शुरू हुए थे। तब तक खाना भी हमारा आराम से बन गया था। तो पनीर को हमने फ्राई कर लिया है, मटर भी हमारी पक चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये हमने मसाले लिए थे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, थोड़े से गरम मसाले, इन सारी चीज़ों को भून लिया है, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तेल में। और इसमें अदरक के टुकड़े और लहसुन भी है। तो तेल डाल दिया था, तेल गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया हींग और जीरा। उसके बाद मसाले डाल के इनको अच्छे से पका लेते हैं। चाहे पनीर बनाओ चाहे छोला बनाओ, मसालों को बहुत ही अच्छे से पकाना होता है। इसमें डाल देते हैं हल्दी, नमक, और जो पनीर मसाला है वो थोड़ा पहले डालेंगे और थोड़ा सा बाद में डालेंगे। पहले तो मसाले अच्छे से पका लेते हैं। और आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा गया, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे, इसमें मटर डाल दिया है फ्राई किया हुआ पनीर, और फिर अच्छे से इसको चलाते हैं। और इसी तरह सभी बहनें अपने अपने घरों में जुटी होंगी जल्दी जल्दी काम निपटाने में, क्योंकि काम निपटा के अपने अपने मायके भी जाना है, भैया को राखी भी बांधनी है, और घर की भी ये जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं इनको निभाना है। तो इसी चक्कर में हम भी लगे हुए हैं, मम्मी भी लगी हैं, क्योंकि मम्मी को भी अपने मायके जाना है, हमको भी अपने मायके जाना है। तो ये सारे काम निपट जाएंगे तब हम लोग आराम से जाएंगे। तो सब्जी भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके हैं, रह गई है पूड़ी कचौड़ी, तो इनको भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये आलू की कचौड़ी और उड़द दाल की कचौड़ी, दोनों कचौड़ी बन रही हैं। और कोई भी त्योहार होता है, कोई भी घर में कार्यक्रम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो जल्दी होती है वो खाना की ही होती है। खाना जल्दी बन जाता है तो सारे काम भी ऐसा लगता है जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गाय के लिए निकाली गई थी पूड़ी, तो वही चारू को दिया जा रहा है कि दे आओ जाके। तो वही जा रही है लक्ष्मी को खिलाने के लिए, क्योंकि गैया जो हमारी है वो तो खेत पर चली गई है, लक्ष्मी ही बची है, तो उन्हीं को खिला देते हैं। और भगवान जी को भी भोग लगा दिया गया है, सेवई का, पूड़ी कचौड़ी का। और यहाँ पर लक्ष्मी को भी जो है खिला रही हैं चारू। और अभी लक्ष्मी खेत पर नहीं जाती हैं, साथ में यहीं पर रहती हैं। थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगी तो ये भी साथ में चली जाया करेंगी, वहाँ पर हरा हरा चारा है तो चारा खाएंगी। अभी तो इनके लिए डाल दी गई है। उसके बाद यहाँ पर ये उड़द दाल की रह गई हैं बनाने के लिए, तो ये भी बना लेते हैं। आप लोगों को कौन सी कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, उड़द दाल की कि आलू की, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कोई भी त्योहार हो, पहले से साफ सफाई में लग जाओ, कितने सारे काम निपटाने पड़ते हैं, लेकिन त्योहार वाले दिन तक आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। त्योहार के बाद तो और भी काम बढ़ जाते हैं, और कितनी दिनों से लगे हुए थे ये करने में, साफ सफाई करने में, और आज भी एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। और टाइम ही देख रहे हैं हम कि कितना बजा है अभी, क्योंकि ऐसे होता है तो किसी भी टाइम पर आप राखी बांध सकते हो, लेकिन आज तो बिल्कुल टाइम निश्चित हो चुका है कि इसी टाइम के बाद आपको राखी बांधनी है। तो तब तक खाना ही तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। उधर है चावल और ये है अरबी की सब्जी। और अरबी की सब्जी हमारे यहाँ हमको और मम्मी जी को, ननद जी को और पापा जी को पसंद है। बाकी इनको और देवर जी को अरबी की सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन बनती है। और यहाँ पर ये पनीर की सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। आलू की कचौड़ी, उड़द दाल की कचौड़ी, और ये कल जो गुलाब जामुन बनाए थे वो, और गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ी। तो पूरी थाली त्योहार की तैयार हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको त्योहार का खाना कैसा लगा। तो दोस्तों हम आ गए हैं सुजिया खोटने के लिए। ये देखिए हमारी सुजिया कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी, और सुबह मम्मी ने खोट ली हैं। यानी सबसे पहले जो हमारे यहाँ की सुजिया होती हैं, द्याव बाबा को चढ़ाई जाती हैं,
उसके बाद भगवान को बांधी जाती हैं। उसके बाद घर में सभी लोग आप जो है बांध सकते हैं, यानी बहनें भाई को बांध सकती हैं। तो मम्मी ने जो है खोंट के चढ़ा दी हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं खोंट लेते हैं। जाता है आप लोगों के यहाँ सुजिया बोई जाती हैं कि नहीं, और भाई के ऊपर ये छोटे छोटे बोझ बना के रखे जाते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर हम अपने लिए और चारू की जो सुजियाँ हैं वो भी हम जो है खोंट लेंगे और इनके छोटे छोटे से बोझ बनाकर तैयार करेंगे। और ये देखिए कितने बड़े बड़े से ये जो गेहूं के पौधे हैं कितने बड़े बड़े से हो गए हैं। तो हमारी सुजिया बहुत ही बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। इसके बाद इसको धागे से लपेट लेते हैं और एक भगवान के लिए, उसके बाद अपने भाइयों के लिए, चारू अपने भाइयों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे से बोझ तैयार करेंगी। और इसमें गांठ नहीं लगाई जाती है, ऐसे ही तोड़ के लपेट दिया जाता है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी बुआ लोग नहीं आई हैं। बुआ लोग आएंगी तब हम जो है अपने यहाँ जाएंगे। तो तब तक हम सोच रहे हैं तैयारी ही कर लें। तो यहाँ पर हम सुजिया जो है खोंट ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। हमारे यहाँ सुजिया भाइयों के कान पे रखी जाती हैं। और ये देखिए काम के चक्कर में हम हाथों में मेहंदी भी नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई की थी, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी कि रात में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि बैठ के हम मेहंदी लगवाएं। और हम तो थोड़ा बहुत तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे। तो वही इसीलिए जो है थोड़ा सा तैयार हो चुके हैं। साड़ी रह गई है पहनने के लिए और पैकिंग भी हमने कर ली है, थोड़ी बहुत रह गई है। तो चलिए देखते हैं, धीरे धीरे करके सारे कामों को निपटाते हैं। वैसे भी पहुँचते पहुँचते हमको लगता है शाम ही हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कोई आया ही नहीं। तुम्हारे खातिर डाला गया उतनी में गुड़िया वीडियो अच्छा बंधन मिल गई भाई जाओ झूली जाई सबके साथ दही चिके और उनके नाम कहूँ नहीं बैठे ना कहूँ ना सवारी होती है तो जब भर ले तो वैसे उतरन जब रहा तो वैसे इसे इधर निखारे तो वहाँ वैसे वाला अंदर वाला आई दिया है अंदर वाले मैं बड़ी भीड़ मार संगी नहीं ना अरे काल पे लाइन ना अपनी वैसी बात है आज्ञान की दुकान पर ये मिठाई ले लो तो आओ दिया। और दोपहर के 2 बज चुके हैं, बुआ जी आ चुकी हैं। अभी एक बुआ जी आई हैं और अभी हमारी पूरी तैयारी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम लोग बुआ की ही रास्ता देख रहे थे कि बुआ आ जाएंगी, इनको राखी बांध देंगी, तभी हम लोग निकलेंगे। और अभी दूसरी वाली बुआ भी आनी है। तो ये देखिए चारू बाहर गई थी थोड़ा सा, क्योंकि आज सभी जो है बहनें बेटियां आ रही हैं, तो सभी लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से। और साल में ये ही एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन सभी लोग आपस में मिल पाते हैं। सभी बेटियां बहनें शायद सालों बाद एक दूसरे से मिल पाती हैं, कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता है। तो ऐसे करके आज के दिन सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ये पावन त्यौहार है जिसका इंतजार साल भर किया जाता है। तो बुआ जी ने पापा जी को बांध दी थी, उसके बाद अपने भतीजों के बांधेंगी और अच्छा लगता है ये सब देखकर। तो आप लोगों के यहाँ कैसे क्या मनाया जाता है आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और बुआ जी चारू के लिए देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखी लेकर आई थी और चारू को ये राखी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो कैसे आराम से बैठकर बंधवा रही हैं। और हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे को भी राखी बांधते हैं, यानी बुआ जी हमारे लिए भी लेकर आई थी और हमने भी बुआ जी के लिए लेकर रखी थी। और यहाँ पर मम्मी को बांध रही हैं बुआ जी, यानी अपनी भाभी को। और हमारी 3 बुआ हैं, तो 2 बुआ तो आती हैं। बड़ी वाली बुआ रक्षाबंधन वाले दिन तो नहीं आ पाती हैं, बाद में आती हैं, क्योंकि उनकी भी बिटिया आती हैं, इसी वजह से वो नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर अब मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। उसके बाद हमारी बिटिया भी अपनी थाली तैयार कर चुकी हैं, ये जा रही हैं अपने बाबा को राखी बांधने के लिए। और सुबह से ही इनके बाबा जो है पूछ रहे थे कब राखी बांधोगी, तो वही बताया जा रहा था कि मुहूर्त नहीं
रही हैं। तो ये देखिए इनके लिए भी सुजिया जो हमने तैयार की थी चारू रख रही हैं। और दक्षिणा लेकर तो सुबह से पापा बैठे थे कि चारू को दक्षिणा देनी है, तो चारू ने राखी बांध दी है, साथ में चारू को मिल गई है दक्षिणा। और ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं पापा जी। और ये होता ही है ना, दादा और पोती का प्यार। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि दादा पोती का प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ भैया, पूरी खा दिया खाए। पूरी खाने के लिए पैसे लेंगे। मिठाई का पैसा नहीं। तो चाचू ने भी भाई चारू को दक्षिणा दी थी, बुआ ने भी, दादी ने भी, जिसके जिसके चारू ने राखी बांधी सब ने चारू को दक्षिणा दी। तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं चारू के पास में। उसके बाद ननद जी आ गई हैं अपने भैया को जो है राखी बांधने के लिए। और साथ में ये देखिए चारू साथ में बैठ गई हैं, क्योंकि स्पेशल राखी चारू के लिए उनकी बुआ लेकर आई थी, तो वही बांधेंगी। वो स्पाइडरमैन वाली, बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि बुआ हमको स्पाइडरमैन वाली राखी ला देना, तो वही चारू के भी ननद जी ने बांध दी है। और इस राखी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इधर बुआ जी ने बांधी है, इधर इनकी बुआ जी ने बांधी है। उसके बाद यही सब होता है, पहले टीका रखा जाता है, तिलक किया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, राखी बांधी जाती है। उसके बाद देवर जी को बांध देंगी। और आज ये सब माहौल देखकर घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब और उसके बाद ननद जी यहाँ पर हमारे बांध रही हैं। तो हमारे लिए राखी तो इन्होंने पहले बांधी ही थी, उसके बाद ये कंकन लेकर आई थी, जो लटकन वाली राखी होती है वो लेकर आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत राखी लग रही थी। और उसको बांधने के बाद हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ये कंकन जो है शादी के समय बांधे जाते हैं, तो वैसा ही कुछ लग रहा था। और पिछले बार भी इन्होंने उसी तरह से राखी बांधी थी, पहले राखी बांधी थी फिर कंकन उसमें बांध दिया था। तो अच्छा लग रहा था और हंसी भी थोड़ा सा आ रही थी। तो यहाँ पर ननद जी ने हमारे भी राखी बांधी है। और जो हम गिफ्ट लेकर आए थे वो ननद जी को दे देते हैं। वैसे तो सभी ने पहले ही देख लिया था कि हम क्या लेकर आए हैं। और उसके बाद ये देखिए 3 बज चुके हैं और वही हम तैयारी में लग गए हैं अपनी। और यहाँ पर सबसे पहले मम्मी को महावर लगा देते हैं, बुआ जी से कर रहे थे तो बुआ जी लगवा के ही आई थी। उसके बाद अपने भी लगा लेते हैं, क्योंकि मम्मी बार बार कह रही थी कि तैयारी करती जाओ। और अभी छोटी वाली बुआ जी का आना बाकी है, तो उन्हीं का सब लोग इंतजार कर रहे थे। तब तक हमने साड़ी भी पहन ली है, चारू को भी तैयार कर देते हैं, क्योंकि करीब 4 बज चुके हैं अभी। तो यहाँ पर छोटी वाली बुआ जी आ चुकी हैं, पापा को राखी बांध दी हैं, दोनों भाइयों को राखी बांध दी है। उसके बाद अपनी दीदी को, भाभी को, सबको राखी बांध रही हैं। बुआ जी हमारे बांध रही हैं, हम बुआ जी के बांध रहे हैं। और बुआ जी की बिटिया भी आई हैं तो उनको भी राखी बांधी थी। तो यही सब यहाँ पर हो रहा है, एक दूसरे को राखी बांधी जा रही है। ननद जी को भी हमने राखी बांध दी थी, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी कि सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। कभी कुछ छूट जा रहा था तो कभी कुछ छूट जा रहा था। तो बस सबकी राखी बन चुकी है, सबने एक दूसरे को राखी बांध दी है। उसके बाद हम निकलते हैं, क्योंकि मम्मी को भी अपने मायके जाना है। कुछ दोस्तों हम चल रहे नानी के यहाँ राखी बांधने। और वैसे तो मम्मी शाम को वापस आ जाएंगी, क्योंकि मम्मी का मायका पास में ही है और हम तो शाम को वापस नहीं आ पाएंगे। तो बाहर सबसे मिल लेते हैं, सबका आशीर्वाद ले लेते हैं और इसी के साथ चलते हैं अगले सफ़र पर। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।